परंतु शक्ति अपने साथ अहंकार लाती है और यही अहंकार शक्तिशाली के पतन का कारण भी बनता है। कुछ ऐसा ही रावण के साथ भी हुआ। अपने अहंकार में वह ये भूल गया कि स्त्री शक्ति का रूप होती है और यही शक्ति यदि क्रुद्ध हो जाए तो विनाश की ओर लेके जाती है। तो माता सीता के अपहरण के पश्चात रावण का विध्वंस तो निश्चित ही था। रावण के दुर्व्यवहार से उत्पन्न संकट से उसकी रक्षा करने के लिए रानी मंदोदरी ने उसके साथ तर्क किया, उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहता। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही रावण के साथ भी हुआ। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार रावण की पत्नी मंदोदरी ने उसे समझाने की चेष्टा तो की और रावण ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विचंपना मधु स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजानकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। सदा सौभाग्यवती भव। माता, आज आपकी प्रार्थना में इतनी वेदना, इतनी करुणा का भाव क्यों सुनाई दे रहा है? आप इतनी व्यथित क्यों प्रतीत हो रही हैं? पुत्री सुलोचना, आज जो हमारे राज्य की स्थिति है उससे तुम भली भांति परिचित तो हो ही। जी माता, आज लंका के आकाश में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और यह युद्ध अनिष्ट परिणाम देने वाला होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। सही कहती हो पुत्री, मेरा मन बहुत व्यथित है जो राक्षस ने ये निर्णय लिया है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि महाराज का यह निर्णय हमारे राक्षस कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। अपने जीवित रहते मैं अपने कुल का विनाश होते हुए कैसे देख सकती हूँ? माता, आप महाराज से इस विषय में चर्चा क्यों नहीं कर लेती? आप उनकी पटरानी हैं, अच्छे बुरे हर निर्णय में आप सदैव उनके साथ रही हैं। तो आज यदि आप उनके किसी भी निर्णय से असहमत हैं, तो आपका अधिकार बनता है कि आप उन्हें वह निर्णय लेने से रोक सकें। क्या तुमने अपने पति अर्थात मेरे पुत्र इंद्रजीत से इस विषय में चर्चा की है? जी माता, मैंने उनसे चर्चा तो की थी, परंतु आप तो जानती ही हैं, वह लंकेश रावण के पुत्र हैं, जिन्होंने अपने बल से देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। वे कैसे किसी युद्ध से पीछे हट सकते हैं? और इस सब से बढ़कर के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। तो क्या तुम भी उसका समर्थन करती हो? नहीं नहीं माता, मैं उनके विचारों का समर्थन नहीं करती। यदि मैं उनके विचारों का समर्थन करती होती तो मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं होती। अब आप ही हैं जो इस विनाशकारी युद्ध को रोक सकती हैं। मैं? कैसे? आप अपने अधिकार की मांग कीजिए। अपने पत्नी होने के अधिकार का उपयोग कर आप उन्हें यह निर्णय लेने से रोक सकती हैं। यह प्रयास कर लीजिए ना माता। अब राक्षस जाति का भविष्य आपके ही प्रयासों पर निर्भर करता है। युद्ध कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। किसी पुरुष की विवाहिता को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधी बनाकर रखना धर्म के विरुद्ध था, परंतु अपने अहंकार के चलते रावण किसी नियम को कहाँ ही मानना चाहता था। युद्ध को टालने तथा शांति बनाए रखने के उद्देश्य से रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को मिलने का संदेश भिजवा दिया।
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं मंत्रिमंडल के साथ युद्ध की मंत्रणा में व्यस्त था। मैं जानती हूँ राक्षस राज, इसीलिए मैंने आपसे मिलने का संदेश भिजवाया था। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? महाराज, ये अत्यंत गंभीर विषय है। जिस युद्ध के लिए आप इतना व्याकुल हो रहे हैं, क्या आपने कभी विचार किया है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? युद्ध का मात्र एक ही परिणाम होगा, वो है लंकेश्वर रावण की विजय। महाराज, क्या आपने कभी विचार किया है कि जिसके एक दूत ने आपकी लंका के सौंदर्य को छिन भिन कर डाला, आपके एक पुत्र को मृत्यु का मार्ग दिखा डाला, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा? क्या तुमने मुझे यहाँ भयभीत करने के लिए बुलाया है? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मेरा आपसे केवल एक ही प्रश्न है। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रत्येक मनुष्य की अंतरात्मा उसे एक चेतावनी देती है, परंतु अपने अहंकार में उसे वह ध्वनि सुनाई नहीं देती। आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है महाराज? लगता है तुम्हें त्रिलोकपति रावण की शक्ति पे संदेह होने लगा है पटरानी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन कोई ना कोई अमंगल हो रहा है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि भावी भविष्य की आशंका में मेरा हृदय कांप रहा है। ये हमसे पूछे बिना अपशगुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? महाराज, ये हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। महाराज, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं त्रिलोकपति रावण की पटरानी हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी तो कुछ अनुभव होता होगा महाराज। भय? मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। रावण के समक्ष आने से भय को भी भय लगता है। महाराज, जब से आप सीता को हरण कर उसे लंका में लाए हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई अपशगुन। कहो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं मंत्रिमंडल के साथ युद्ध की मंत्रणा में व्यस्त था। मैं जानती हूँ राक्षस राज, इसीलिए मैंने आपसे मिलने का संदेश भिजवाया था। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? महाराज, ये अत्यंत गंभीर विषय है। जिस युद्ध के लिए आप इतना व्याकुल हो रहे हैं, क्या आपने कभी विचार किया है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? युद्ध का मात्र एक ही परिणाम होगा, वो है लंकेश्वर रावण की विजय। महाराज, क्या आपने कभी विचार किया है कि जिसके एक दूत ने आपकी लंका के सौंदर्य को छिन भिन कर डाला, आपके एक पुत्र को मृत्यु का मार्ग दिखा डाला, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा? क्या तुमने मुझे यहाँ भयभीत करने के लिए बुलाया है? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मेरा आपसे केवल एक ही प्रश्न है। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रत्येक मनुष्य की अंतरात्मा उसे एक चेतावनी देती है, परंतु अपने अहंकार में उसे वह ध्वनि सुनाई नहीं देती। आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है महाराज? लगता है तुम्हें त्रिलोकपति रावण की शक्ति पे संदेह होने लगा है पटरानी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन कोई ना कोई अमंगल हो रहा है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि भावी भविष्य की आशंका में मेरा हृदय कांप रहा है। ये हमसे पूछे बिना अपशगुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? महाराज, ये हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। महाराज, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं त्रिलोकपति रावण की पटरानी हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी तो कुछ अनुभव होता होगा महाराज। भय? मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। रावण के समक्ष आने से भय को भी भय लगता है। महाराज, जब से आप सीता को हरण कर उसे लंका में लाए हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई अपशगुन हो रहा है। कैसा अपशगुन? जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो ध्यान नहीं लगता। यज्ञ हवन की अग्नि में से सुगंध के स्थान पर दुर्गंध आने लगती है।
धुएं में कालिमा भरी मलिनता छाई रहती है। ये तुम्हारी आशंका मिटाने का आखिर क्या उपाय हो सकता है? महाराज, इसका केवल एक ही उपाय है। आप सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। अब समझ गया तुम्हारी ये अमंगल की आशंका का कारण। तुम्हारी सीता के प्रति तुम्हारा डर और असुरक्षा, कहीं सीता तुमसे पटरानी का पद छीन ना ले। परंतु महाराज, परंतु मैं कुछ नहीं जानता। जाओ और विजय तिलक की तैयारी करो। जल्दी तुम्हें समाचार मिलेंगे कि लंकेश्वर रावण ने राम का वध कर दिया है। स्वामी मेरी बात तो सुनिए। स्वामी, पुरुष का ये कैसा अहंकार है? अपने अहम के समक्ष उसे सब छोटे क्यों लगने लगते हैं? घर, परिवार, समाज सब उसके समक्ष छोटे और महत्वहीन क्यों हो जाते हैं? क्या शक्ति और सामर्थ्य का ये अहंकार किसी को शोभा देता है? एक जननी होने के नाते क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए मैं चिंता भाव व्यक्त कर सकूं? एक राज्य की महारानी होने के नाते क्या मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि अपने राज्य के हित अहित के बारे में मैं चिंता कर सकूं? ये कैसा निर्णय है लंकेश का, जो न केवल उन्हें बल्कि पूरी सभ्यता को विनाश की ओर धकेल रहा है। क्या महाराज भूल गए हैं कि जो समाज स्त्री का सम्मान नहीं करता वह पतन की ओर कदम बढ़ाने लगता है? स्त्री एक शक्ति रूपा है, वह सीता है तो वह काल रात्रि भी बन सकती है। अपनी आत्म सम्मान की सुरक्षा के लिए वह सभी सीमाएं लांघ सकती है। पर मैं ये महाराज को किस प्रकार समझाऊं? प्रभु, अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए, आप ही कोई मार्ग दिखाइए।